किसी ने मुझसे पूछा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाऊं, और मेरे वीडियोस देखने के बाद कमेंट किया कि मैं चाहता हूं बहुत नंबर लाऊं इतने एग्ज़ाम्स में। बहुत सिंपल चीज़ है ये, लेकिन 2-3 मैसेजेस के बाद मैंने डिसाइड किया ओके मैं इस पर एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप जो भी कमेंट्स डालते हो, जो भी टॉपिक देते हो, मैं उस पर रिसर्च करके ज़रूर वीडियो लाता हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने किया है मैं उसी पे आपको बताता हूँ। आज की एग्ज़ाम्स में 90% 95% मार्क्स लेने के लिए आप क्या मेहनत कर सकते हो। देखो, सिर्फ मेहनत से फ़र्क नहीं पड़ता है। मेहनत तो मैं दीवार को धक्का मारता रहूँगा तो उससे दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा सही प्लानिंग से, सही डिज़ाइनिंग से, सही एग्जीक्यूशन से। यानी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है, कब पढ़ना है, कौन सा टाइम, बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंस रखती है। आप देखोगे बहुत सारे कमज़ोर स्टूडेंट्स बहुत नंबर ले आते हैं अचानक एग्जाम में। आप देखोगे कि उनकी पढ़ने की जो शैली है वो बदल जाती है, उनकी पढ़ने की टाइमिंग ही बदल जाती है। रात को पढ़ने वाले सुबह पढ़ते हैं और उनकी लाइफ बदल जाती है। सुबह पढ़ने वाले दोपहर में पढ़ते हैं, उनकी लाइफ थोड़ी अलग ही हो जाती है। तो हर चीज़ ना प्लानिंग से है कि कैसे कब क्या पढ़ना है। और देखोगे जिन भी पढ़ाकू लड़कों को आप स्टडी करोगे, और मैं खुद पढ़ाकू रहा हूँ काफ़ी, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रट्टा भी मारता था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। ये वीडियो आपके लिए है और आप इसको ज़रूर देखिएगा और ज़रूर सीखिएगा। मैं 10 पॉइंट्स लेके आया हूँ, मैं 10 पॉइंट्स ऐसे लेके आया हूँ जिससे आप को पढ़ने में और नंबर लाने में बहुत आसानी होगी। इनको ध्यान से देखिएगा। पर एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस ही मुझे बढ़ाते हैं कि मैं और वीडियोस लेके आऊँ। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम नंबर ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं। तो देखते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नंबर ला सकते हैं। छोटे से 10 टिप मैं आपको दूंगा, पूरे 10 टिप दूंगा और 2 बोनस टिप दूंगा, यानी कि टोटल 12 टिप हो जाएंगे जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा पढ़ने में। मैं आज आपके लिए बोर्ड लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बता पाऊंगा। सो चलते हैं। सबसे पहला तरीका है डिफरेंट सब्जेक्ट। जी हाँ, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ना है। एक ही दिन में एक साथ आप अगर एक ही सब्जेक्ट को पूरे 12-14 घंटे पढ़ोगे तो आपका दिमाग उस सब्जेक्ट से ऊब जाएगा। प्रकृति का नियम है, साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि हम एक ही चीज़ को बहुत लंबा नहीं कर सकते। मैं आपको मूवी भी देखने दूं और बोलूं कि 12 घंटे 13 घंटे तक सेम मूवी देखते रहो रिपीट कर करके, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको एक ब्रेक चाहिए होगा, बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ही सब्जेक्ट को लंबा स्ट्रेच मत कीजिए, 2 घंटे 3 घंटे। जिस सब्जेक्ट के लिए जितनी ज़रूरत है उतना टाइम दीजिए और उससे ज़्यादा टाइम मत दीजिए। इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका माइंड बोर नहीं होगा। आपका माइंड एक फाइल कैबिनेट में मैथ्स को पढ़ने के बाद स्टोर करेगा और फिर दूसरे फाइल कैबिनेट में इंग्लिश को स्टोर करेगा। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक ही दिन में डिफरेंट टाइम दें। सेकेंड पॉइंट है रिवाइज करें। रिवाइज ज़रूर करें। रिवीजन एक बहुत ही बड़ा टूल है पढ़ाई के लिए। मैं आपको अगर अच्छे से बताऊं तो मैंने पर्सनली रिवीजन का मॉड्यूल बहुत ज़बरदस्त रखा। मैंने जितनी भी पढ़ाई की, चाहे वो मैं स्कूल में था, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहा था मैथ्स में ऑनर्स, चाहे मैं MBA कर रहा था, चाहे मैं आज भी पढ़ता हूँ। जो मैं आपके लिए वीडियो भी बनाता हूँ तो मैं पहले नोट्स बनाता हूँ, समझता हूँ क्या सही है आपके लिए, क्या देना चाहिए आपको, क्या नहीं देना चाहिए। उसके बाद मैं उनके छोटे से नोट्स बनाता हूँ, फिर उसको रिवाइज़ करता हूँ कि हाँ ये मैं जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, रेलिवेंट बता रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं बता रहा हूँ, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, आज के ज़माने के साथ है कि नहीं। और फिर जाके मैं आपसे बात करता हूँ। तो सेम आपको अपने सब्जेक्ट्स के लिए भी रिवाइज़ करना होगा। रिवीजन, साइंटिफिक स्टडी बताती है कि रिवीजन एक ही चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो जब आप वापस रिकॉल करने जाते हो तो वो जल्दी रिकॉल होता है। तो रिवीजन ज़रूर करें। दूसरा फ़ायदा रिवीजन का जो मैं आपको बताऊंगा वो कि अगर आपने कुछ गलत समझा है, कुछ एरर किया हुआ है, तो जब आप रिवीजन करने जाते हो तो आपको याद आता है, अरे ये तो मुझसे गलती से हो गया यार, ये तो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था, इसमें तो ये गलत था और मैं इसी को याद कर चुका था और मैं इसी को समझ चुका था, इसी की प्रैक्टिस कर रहा था। तो आप उसको करेक्ट कर पाओगे। सो प्लीज़ रिवाइज। थर्ड जो मैं आपको मेथड दे रहा हूँ वो है डिफरेंट मेथड। डिफरेंट मेथड से पढ़ें। जैसे मेरा पर्सनल स्टाइल था कि आप पहले बुक पढ़ो, उस बुक से नोट्स बनाओ, उस नोट्स को अपने पास रखो और रिवाइज करो। फिर उसके बाद जब रिवीजन करने का सेकेंड स्लॉट आए तो आप उन चीज़ों को लिखो। तो अब मैं एक चीज़ को पढ़ चुका हूँ,
उसी चीज़ को लिख चुका हूँ, उसी को रिवाइज कर चुका हूँ और उसी को अब लिख रहा हूँ। 4 डिफरेंट मेथड से आप हो सकता है रिकॉर्डिंग कर लो उस चीज़ की और बाद में आप उसको ईयरफोन से सुन लो, हो सकता है आप उसको किसी बड़े बोर्ड पे लिख लो, उसको सुनो, हो सकता है आप किसी और दोस्त को वो नोट्स दे दो और उससे फ़ोन पे बात करो उन नोट्स के बारे में, सवाल जवाब। पर आपको डिफरेंट मेथड से पढ़ने में क्या होता है, वो चीज़ बार बार आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाती है और वो आप जल्दी नहीं भूलते हो और वो एग्ज़ाम में रिकॉल जल्दी होता है। नेक्स्ट चौथा है नो मल्टीटास्किंग। नो मल्टीटास्किंग, आप आजकल क्या हो गया है, सबको एक ही वक्त बहुत सारी चीज़ें करने की आदत हो गई, तो मल्टीटास्किंग आपको नहीं करनी है। आप एक चीज़ कर रहे हो तो एक ही चीज़ हमेशा करो। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश पे ध्यान दो, उसी वक्त कुछ और मत करो। और इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टूल बताता हूँ। मोबाइल पढ़ते वक्त दूर कर दो, टीवी के सामने मत पढ़ो, फैमिली के 10 मेंबर्स के सामने मत पढ़ो। बात भी कर रहे हैं एक ही बेड पे और 2 आदमी घर के बैठे हुए, आप भी बैठे हुए और उनसे बात भी करो, पढ़ रहे हो, ये मत करो। मल्टीटास्किंग मत करो। मल्टीटास्किंग आप कंप्यूटर को भी देते हो तो 3-4 काम के बाद वो हैंग होने लगता है। तो हम तो फिर भी इंसानी दिमाग हैं, हमारा तो इमोशन भी है ऐसा है कि हम बात करने लगेंगे, टिकटॉक चेक करने लगेंगे, व्हाट्सएप पे एक साउंड आया कि हम चेक करने लगेंगे। तो मल्टीटास्किंग आप बंद कर दो प्लीज़। मल्टीटास्किंग जहर है और इससे आपको दूर होना है, तब जाके आप फोकस्ड हो पाओगे। 5वां पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मजेदार पॉइंट है, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। 5वां पॉइंट आप ध्यान से देख लो क्या है। 5वां पॉइंट है फियर। जी हाँ, फियर। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे में बहुत ज़्यादा फियर हो जाता है एग्जाम का और ये हमें नंबर कम लाता है। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लो मेरी, और ये बिल्कुल एज ए फ्रेंड मैं बता रहा हूं आपको, आप बिल्कुल ध्यान से सुन लो कि एग्जाम जो आप देने जा रहे हो ना, ये लाइफ का ये नाखून के बराबर का पार्ट है। ये एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करेगा, ये एग्जाम आपके रिलेशन डिसाइड नहीं करेगा, ये एग्जाम आपके माँ बाप नहीं बदल देगा, ये एग्जाम आपका खून का रिलेशन नहीं बदल देगा। ये एग्जाम आपको एक नई लाइफ की तैयारी में मदद करेगा। दैट्स इट। वो आपकी लाइफ में 50 मौके आते हैं। अगर आप डर के एग्जाम देने जा रहे हो कि इससे आपकी लाइफ बदल जाएगी, बेकार हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, सुपर्ब हो जाएगी, तो आप गलतफहमी में हो। बिना पढ़े लिखे गंवार लोग करोड़ों कमा रहे हैं और पढ़ लिख के बुद्धिमान लोग उन्हीं गंवार लोगों के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो अच्छा कौन हुआ, ये गंवार या ये पढ़ा लिखा? तो पढ़ाई लिखाई एक आपको सेंसिबिलिटी देती है, दैट्स इट। अगर आप डर के जा रहे हो कि एग्जाम में फेल हो गया या एग्जाम में नंबर नहीं आया या मम्मी पापा डांटेंगे, तो आप आज पढ़ाई छोड़ दो, आप घर जाओ। ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर एंजॉय नहीं कर रहे हो पढ़ाई तो फिर आपको पढ़ाई का फायदा नहीं मिलेगा आगे लाइफ में। अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हो तो आपको फायदा मिलेगा। नंबर याद रखना कि फर्क नहीं डालता है कि आप कैसे आदमी हो, फर्क डालता है आप कैसे उस नंबर को लाने के लिए मेहनत कर रहे थे। अगर आपकी मेहनत की आदत होगी तो आपको 40-50 नंबर भी आएंगे तो कोई बात नहीं। आपको मेहनत की आदत होगी तो आप काम में मेहनत करोगे, मेहनत की आदत होगी तो आप बिजनेस में मेहनत करोगे, मेहनत की आदत होगी तो आप नौकरी में मेहनत करोगे, आगे जाओगे। सो बिल्कुल निकाल दो दिमाग से आज से एग्जाम का फियर। एग्जाम समझो कि एक क्रिकेट का बॉल है, जोर से मारना है, छक्का लगा तो लगा, नहीं लगा तो अगली बॉल तो आनी है यार। छठा मेथड क्या है? छठा मेथड है, बहुत आसान मेथड नहीं है, आपको बड़ा मुश्किल होगा अगर आप मेरी तरह स्टूडेंट हो। मैं बैक बेंचर था, मैं पीछे ही बेंच पे बैठना पसंद करता था, पर MBA करते वक्त मैं पीछे बैठते हुए ऐसे सीट के अंदर घुस गया और फिर मेरे टीचर ने मुझे सस्पेंड कर दिया 1 दिन के लिए, और उस दिन से मैं आगे बैठने लगा और मेरी लाइफ चेंज हो गई। अब मैं किसी भी मीटिंग में, किसी भी कॉन्फ्रेंस में, कहीं भी जाता हूँ, आगे बैठने की कोशिश करता हूँ। आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आगे बैठो, फ्रंट में बैठो, आप फ्रंट में बैठो। देखो, आप जब फ्रंट में बैठते हो ना, टीचर का अटेंशन आप पे रहता है और आपका अटेंशन टीचर पे रहता है। ना आप बदमाशी कर सकते हो, ना आप सो सकते हो, ना बात कर सकते हो, ना चिट चैट कर सकते हो, ना फ़ोन यूज़ कर सकते हो। जब आपका फोकस टीचर पे और टीचर का फोकस आप पे होगा तो ये जो रिजल्ट निकलेगा ये बेटर रिजल्ट निकलेगा। इसमें आपका जो ध्यान होगा वो बेटर ध्यान होगा, आप जो देखोगे बोर्ड पे वो बेटर देखोगे और रिकॉल आपका बेटर होगा। तो एग्ज़ाम के वक्त आपको आसानी होगी, नोट्स बनाने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आपने एक दिन पूरा ध्यान दिया था। सो फ्रंट में बैठना शुरू करो, आज से बैक बेंचर आप नहीं हो। जाते ही कल पहली चेयर, पहली सीट, पहला जो सामने हो उसमें बैठो, लोग शॉक्ड होंगे, लाइफ चेंज होगी। सातवां पॉइंट है खुद का टेस्ट लें, सेल्फ टेस्ट, खुद का एग्ज़ाम ले रेगुलर ब्रेक्स पे। कैथी सूजी एक
उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अमेरिका के कॉलेज में, और एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने 2 सेट ऑफ स्टूडेंट्स लिए। एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स को भी वो दोनों का क्लास लेती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक दिन एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स को बोला कि ये 10 क्वेश्चन है, इनके आंसर ढूंढिए आप किताब में, और उन स्टूडेंट्स ने जल्दी जल्दी उन 10 क्वेश्चन के आंसर ढूंढे और लिख के दिया उनको। अब कुछ दिनों बाद उन्होंने एक सेट जिनका उन्होंने बोला था आंसर ढूंढने, और दूसरा सेट जिनको उन्होंने बोला था आंसर नहीं ढूंढने के लिए, उन दोनों का एग्जाम लिया। जब एग्जाम लिया तो बेटर नंबर आए किनके, जिनको उन्होंने बीच में एक बार उन कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए बोले थे। यानी कि अगर आप सरप्राइज टेस्ट देते हो तो कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर्ड होते हो बेटर एग्जाम्स को हैंडल करने के लिए, और रिकॉल पावर बढ़ाते हो अपनी। तो रेगुलर ब्रेक्स पे अपने आप का खुद का टेस्ट लें। आपको कोई नहीं चाहिए जो आपको टेस्ट ले, आप खुद ही किसी टेस्ट पेपर को, किसी सॉल्यूशन पेपर को, या खुद 10 क्वेश्चन लिखें आप और उनका जवाब दें, और उसके बाद आपके नंबर्स के चांसेस बेटर हो जाएंगे रियल एग्जाम में। नेक्स्ट आइटम है 8वां आइटम कि आप रेगुलर ब्रेक लें। रेगुलर ब्रेक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा माइंड एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। अगर इस बहुत हीट होगा और इसको आप आराम नहीं दोगे तो वो क्रैश करेगा। तो अपने आप को एक रेगुलर ब्रेक दें। टी ब्रेक लें, वाटर ब्रेक लें, 10 मिनट का ब्रेक लें। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, हर 2 घंटे पे 15 मिनट का ब्रेक ज़रूरी है। मैं ऑफिस में भी यही करता हूँ, पर्सनल लाइफ में भी करता हूँ। हर 2 घंटे में 15 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। लंबा ब्रेक नहीं ले सकते आप, लंबा रेस्ट नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी शॉर्ट, द ब्रेक हैज़ टू बी शॉर्ट, द रेस्ट हैज़ टू बी शॉर्ट। याद रखिएगा, हम लाइफ में रेस्ट करने के लिए नहीं, मतलब रेस्ट हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल एक्ट है। तो रेस्ट स्मॉल एक्ट बिग, रेस्ट स्मॉल एक्ट बिग। 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट, इस फॉर्मूला को अपनाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा रिकॉल करने में भी, मोनोटोनी दूर करने में, बोरियत दूर करने में, और आप इंजॉय कर पाओगे। और इस 10-15 मिनट के ब्रेक में आप एक गाना खुद सुन सकते हो, या बाहर जा सकते हो, या थोड़ा हवा ले सकते हो, छत पे जा सकते हो, घर के बाहर जा सकते हो, कोई एक इंपॉर्टेंट कॉल कर सकते हो। लेकिन उस 2 घंटे में ये सब कुछ भी नहीं। एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो है खुद को रिवॉर्ड दें। यस, हमारा माइंड 2 चीज़ पे काम करता है, याद रखिएगा। जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमें 2 चीज़ें समझ में आती हैं, या हम लाइफ में कुछ भी करते हैं तो पहला या तो पनिशमेंट या रिवॉर्ड, इसी पे 2 लाइफ चलती है। आप तेज बाइक चला के जाओगे, ट्रैफिक वाला पनिशमेंट देगा, चालान काटेगा। अगर वो ट्रैफिक वाला आपको, जब भी आप हेलमेट पहन के निकले 1000 रुपये देने लगे, तब आप शायद ज़्यादा ही हेलमेट पहनने लगोगे। 2 पहनोगे, एक हाथ में ले जाओगे, 3-4 बाइक में बांध भी लोगे, 5-6 हज़ार रुपये लेके जाओगे। तो रिवॉर्ड या पनिशमेंट, खुद को अगर आप रिवॉर्ड देने की हैबिट डालोगे तो धीरे 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 आपको बड़ा मज़ा आने लगेगा पढ़ने में। जैसे आपने कहा कि नहीं, अगर आज मैं ये रात तक मैथ्स के ये 2 चैप्टर कंप्लीट करूँगा तो मैं अपनी फेवरेट पेस्ट्री खाने जाऊँगा, और आप देखो आपका वो दिन बहुत मेहनत में जाएगा क्योंकि आपके दिमाग को लत लग गई है अवार्ड की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, इसको धीरे धीरे अपनाइएगा। छोटे छोटे अवार्ड्स दीजिए, गाना सुनूंगा, या 10 मिनट के लिए ये मूवी देखूंगा, या अपने इस फ्रेंड को फ़ोन करूंगा, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को फ़ोन करूंगा जब तक आज 10 घंटे की पढ़ाई पूरी नहीं होगी और ये टॉपिक्स कंप्लीट नहीं होंगे। और इन रिवॉर्ड्स के बाद आपको शायद फ़ोन करके बात करने का भी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो प्लीज़ ट्राई दैट। 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी ज़रूर पीजिए। आप बोलोगे पानी का क्या रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है। डिहाइड्रेटेड बॉडी डिहाइड्रेटेड माइंड देगा, सूखी हुई बॉडी सूखी हुई माइंड देगी। बिल्कुल अपने बॉडी को डिहाइड्रेट रखिए, रेगुलर वाटर ब्रेक्स लीजिए, अपने सामने बॉटल रखिए। मैं हर एक को ये रिकमेंड करता हूँ, अपने सामने बॉटल रखिए किचन में, या आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको, क्योंकि उससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। एक पानी पीने आप गए, कहीं कुछ और नज़र आ गया, टीवी नज़र आ गया, फैमिली को कोई मेंबर नज़र आ गया, फ़ोन नज़र आ गया, कोई दरवाजे पे नज़र आ गया, गेस्ट रूम में नज़र आ गया। नहीं, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बहुत ज़रूरी है कि आप बॉटल लेके बैठें और रेगुलर पानी पीते रहें, और बॉटल जब खत्म हो, आपका 2 घंटे बाद वो 15 मिनट का ब्रेक हो, तब जाके अपना बॉटल भर के लाएं। लेकिन रेगुलर पानी ज़रूर पीनी है ताकि आपका बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो और आपका पढ़ाई में मन लगे। अब डिहाइड्रेटेड बॉडी को नींद नहीं आती है जल्दी, डिहाइड्रेटेड बॉडी को एनर्जी और फीलिंग अच्छी आती है, डिहाइड्रेटेड बॉडी सुस्त और आलसी नहीं होता है। तो पानी ज़रूर पिए। 11वां पॉइंट है एक्सरसाइज। और मैं जब एक्सरसाइज बोल रहा हूँ तो मैं नहीं बोल रहा आप अपनी बॉडी बनाएं और मसल फुलाएं, नहीं। मैं बोल रहा हूँ, जब आप एक्सरसाइज की मैं बात करता हूँ तो एक्सरसाइज का मतलब है आप सुबह उठ रहे हो तो फ्रेश फील करें, सुबह उठ रहे हो तो थोड़ा वॉक पे चले जाएं 5 मिनट, सुबह उठ रहे हो तो 5 मिनट स्ट्रेच कर लें, सुबह उठ रहे हो तो 5 मिनट योगा कर सकते हैं, सुबह उठ रहे हो तो 5 मिनट जंपिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ कीजिए जिससे हार्ट बीट और माइंड पंप अप हो और आपकी दिन की शुरुआत एक हाई एनर्जी और हाई चार्ज के साथ हो। क्योंकि जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हो तो आपका दिमाग ऐसे हार्मोन्स छोड़ता है जो आपको दिन भर के लिए खुशी और अच्छापन महसूस कराते हैं, और जब आप अच्छा महसूस करते हो तो आप अच्छा रिजल्ट देते हो, राइट। सो आप इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ही करो, लेकिन एक्सरसाइज की हैबिट ज़रूर डालो।
तो अब मैं आपको 12वां टिप दे रहा हूँ। तो लास्ट था एक्सरसाइज 11वां बोनस टिप, और अब 12वां बोनस टिप, और वो है नींद पूरी करो। अब जब मैं बोल रहा हूँ नींद पूरी करो तो याद रखिएगा, नींद पूरी करनी है, नींद ज़्यादा नहीं करनी है। समझिएगा बात को, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नींद ज़्यादा करनी है। नहीं, नींद पूरी करनी है। अगर आपके 5 घंटे में नींद पूरे होते हो तो 5 घंटे की ही नींद लें। गांधी जी 3 घंटे सोए, कोई दिक्कत नहीं उनको लाइफ में, उन्होंने देश आज़ाद करा दिया। हमें बचपन से अभी से बताया जा रहा है कि 8 घंटे 9 घंटे की नींद से आप सुंदर होंगे। एक्टर्स एक्ट्रेसेस टीवी पे आके और बोलते हैं कि 8 घंटे 9 घंटे मैं सोता हूँ तो जिससे मेरी खूबसूरती बरकरार रहती है। बुलशिट, आप ज़रा सा भी मत मानिएगा। ये 3 से 4 घंटे कोई नहीं सोता है। ये काम कर रहे हैं, ये पैसा बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि 8 घंटे 9 घंटे की नींद पूरी लो। कोई नहीं ले सकता और कोई लेगा भी नहीं। लाइफ इतनी शॉर्ट है कि 9 घंटे सो नहीं सकते हम। लेकिन अगर आपकी नींद 8 घंटे में पूरी होती है तो आप 8 घंटे ही लें, उससे कम नहीं लें। जगा हुआ, सोया हुआ दिमाग और जगा हुआ बॉडी लेके आप कहीं नहीं जा सकते। तो सोया हुआ दिमाग और जगा हुआ बॉडी लेके कहीं नहीं जा सकते। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका दिमाग भी जगा हो और बॉडी भी जगी हुई हो। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नींद पूरी करें। अगर वो 4 घंटे पूरी होती है तो 4, 6 घंटे में होती है 6, 8 घंटे में होती है 8। नींद ज़रूर पूरी करें। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि इन 12 टिप्स से आप अपने एग्जाम में ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं। आई होप कि आप उसका इस्तेमाल करोगे और ज़्यादा नंबर लाओगे। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसे नंबर्स आए। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि और क्या आप कर रहे हो जिससे आप अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हो। अगर वो टिप्स बहुत अच्छे होंगे, कमेंट्स बहुत अच्छे होंगे, तो मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर बाकी लोगों से शेयर करूँगा अपने किसी और वीडियो में कि किसी और मेरे फ्रेंड ने क्या तरीका अपनाया था और उससे उसे क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिला। सो आपके कमेंट्स, आपका लाइक, आपका बेल आइकन मुझे प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। प्लीज़ डोंट मिस। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, यू विल विन।